Hello dear students, I am Bharat Singh. Today I will teach you class 9th English reader means supplementary reader. Chapter number 1 गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर मीन्स गांधी जी और कॉफ़ी पीने वाले। इसके राइटर हैं जी रामचंद्रन। ये कहानी गांधी जी के बारे में और एक कॉफ़ी पीने वाले के बारे में लिखी गई है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द समरी ऑफ द लेसन। गांधी जी वॉज द फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी मरीजों के लिए एक फर्स्ट क्लास के नर्स थे। ही विजिटेड द सिक पर्सनली इन साबरमती आश्रम एवरी डे। उनका एक आश्रम था जिसका नाम था साबरमती। वो मरीजों के पास प्रतिदिन साबरमती आश्रम में जाते थे और मरीजों से मिलते थे। ही विजिटेड द सिक पर्सनली, वह मरीजों से पर्सनली मिलते थे, यानी व्यक्तिगत तौर पे मिलते थे। इन द साबरमती आश्रम एवरीडे, रोज़ाना। पर रोज़ाना साबरमती आश्रम में मरीजों से व्यक्तिगत रूप से मिलते थे। वंस ए यंग लैड फ्रॉम साउथ वेंट डाउन विद डाइसेंट्री। एक बार, वंस मीन्स एक बार, ए यंग लैड एक नौजवान लड़का, फ्रॉम साउथ जो साउथ का रहने वाला था, वेंट डाउन बीमार हो गया था विद डाइसेंट्री मानी पेचिस से। एक बार एक साउथ का नौजवान लड़का पेचिस से बीमार हो गया था। वन डे ऑन हिज विजिट, एक दिन अपने विजिट पर, अपने दौरे पर गांधी जी आस्क्ड व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। एक दिन गांधी जी अपने विजिट पर थे, जब दौरे पर थे, तो गांधी जी ने उससे पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप खाने में क्या पसंद करेंगे। द लैड सेड, लड़के ने कहा, कुड आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, क्या मुझे एक कॉफ़ी मिल सकती है। गांधी जी प्रोमिस्ड हिम ए कप ऑफ कॉफ़ी एंड ए वार्म टोस्ट। गांधी जी ने उससे वादा किया एक कॉफ़ी के लिए और वार्म टोस्ट के लिए। कस्तूरबा वॉज द इंचार्ज ऑफ किचन। कस्तूरबा किचन की इंचार्ज थी, जो कुछ भी किचन में बनता था वो उसकी सबका जो इंचार्ज थी वो उनकी वाइफ कस्तूरबा थी। इट वॉज एन अनटाइमली आवर। अनटाइमली आवर मीन्स में गैर वक्त, बेवक्त हो गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। गांधी जी हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड कॉफ़ी एंड टोस्ट। गांधी जी ने खुद कॉफ़ी और टोस्ट तैयार किया। ही कैरीड ए ट्रे कवर्ड विद ए वाइट खादी नैपकिन। और वो उस लड़के के पास उस ट्रे को ले गए। ही कैरीड ए ट्रे, वह एक ट्रे ले गए, कवर्ड में ढककर विद ए वाइट खादी नैपकिन, एक सफ़ेद खादी के रुमाल से प्लेट को ढककर गांधी जी उस लड़के के पास ले जाते हैं प्लेट को। द लैड सिप द कॉफ़ी एज इफ इट वर नेक्टर। द लड़के ने सिप्ड में घूट घूट के पिया द कॉफ़ी को एज इफ, जैसे कि मानो इट वर नेक्टर, जैसे कि मानो वो अमृत हो। गांधी जी ने खुद कॉफ़ी तैयार की और गरम गरम एक टोस्ट तैयार किया और लड़के के पास ले गए एक सफ़ेद खादी के रुमाल से, और लड़के ने कॉफ़ी को ऐसे पिया जैसे कि मानो वो अमृत हो। तो ये स्टोरी, ये मतलब इस कहानी की समरी है, सारांश है। तो आगे हम इस कहानी का अध्ययन करेंगे। महात्मा गांधी was born 1869 and he died 1948. Was the father of the nation. वे राष्ट्रपिता थे। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था एंड 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको सभी राष्ट्रपिता कहते थे, है ना, द फादर ऑफ द नेशन। ही लव टू सर्व द सिक एंड द हेल्पलेस पर्सन। ही लव्ड, वह प्रेम करते थे या पसंद करते थे, टू सर्व, सेवा करना, द सिक, बीमार व्यक्तियों की, एंड द हेल्पलेस, यानी मजबूर लोगों की। हेल्पलेस पर्सन में मजबूर लोग, वह बीमार लोगों की और मजबूर लोगों की मदद करना पसंद करते थे। इन दिस लेसन वी वुड लर्न अबाउट हिज सेंस ऑफ सर्विस टू द सिक।
इस अध्ययन में मतलब इस पार्ट में हम उनके मरीजों की सेवा करने के बारे में जानेंगे कि वो लोगों की मरीजों की कैसे सेवा करते थे। गांधी जी वॉज द फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी मरीजों के लिए फर्स्ट क्लास के नर्स थे। वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग वॉज इन नर्स मिस्ट्री। जहाँ से उन्होंने नर्सिंग सीखी एक उनके लिए एक मिस्ट्री, एक रहस्य है। ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू ए नर्सिंग स्कूल। उन्होंने नर्सिंग ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू ए नर्सिंग स्कूल। उन्होंने नर्सिंग किसी नर्सिंग स्कूल से नहीं सीखी थी, मतलब किसी भी नर्सिंग स्कूल से उन्होंने नर्सिंग पास नहीं की थी। एज इन मैनी अदर थिंग्स, जैसे कि और बहुत सी चीज़ें थीं। एज इन मैनी अदर थिंग्स, जैसे और बहुत सी चीज़ें थीं। व्हेन नर्सिंग बिकेम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ, जैसे ही नर्सिंग उनकी लाइफ में बिकेम बन गई तो नर्सरी में नेसेसरी में ज़रूरत टू हिम इन लाइफ, जैसी नर्सिंग उनकी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। ही लर्न इट द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस। ही माने उन्होंने लर्न में सीखा में इसको द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस में अनुभव के कठिन अनुभवों से उन्होंने इस नर्सिंग को सीखा। इन द आश्रम एट साबरमती ऑल सिक पर्सन केम डायरेक्टली अंडर हिज आइज एंड केयर। इन द आश्रम एट साबरमती के आश्रम में ऑल सिक पर्सन, सभी बीमार व्यक्ति केम आते थे डायरेक्टली में नहीं, सीधे तौर पे अंडर हिज आई एंड केयर, उनके देखभाल में आते थे। साबरमती में जितने भी मरीज होते थे उन सबकी देखभाल गांधी जी खुद स्वयं करते थे। डॉक्टर्स वर ऑफकोर्स कंसल्टेड। डॉक्टर वर ऑफकोर्स कंसल्टेड, डॉक्टर भी उनसे सलाह लेते थे। वट केयर ऑफ सिक गांधी जी अरेंज इन पर्सन। बट लेकिन द केयर ऑफ सिक, बीमारों की केयर के लिए गांधी जी अरेंज इन पर्सन, गांधी जी ने व्यक्ति को अरेंज किया था। हर व्यक्ति को वैसे गांधी जी केयर करते थे, लेकिन फिर भी गांधी जी ने हर मरीज की केयर करने के लिए व्यक्ति को अरेंज किया था, व्यक्ति की व्यवस्था की थी। इट वॉज ए जोक स्पेशली अमोंग यंग पीपल इन द आश्रम। इट वॉज ए जोक, एक जोक था। इट वॉज ए जोक, एक जोक था स्पेशली अमोंग यंग पीपल इन द आश्रम। आश्रम के जो नौजवान लोग थे उनमें एक जोक प्रचलित था that if you wanted to see Gandhi ji every day and talk to him and hear him crack joke, you had only to be ill and get into bed। ये लोगों में ये जोक प्रचलित था, यदि आप गांधी जी से मिलना चाहते हैं, that if you wanted to see Gandhi ji, यदि आप गांधी जी से मिलना चाहते हो, गांधी जी को देखना चाहते हो एवरी डे, प्रत्येक दिन, एंड टॉक टू हिम, और उनसे बात करना चाहते हो, एंड हियर हिम क्रैक अ जोक, और उनके जोक सुनना चाहते हो, यू हैड ओनली टू बी इल, केवल तुम्हें बीमार बनना पड़ेगा, एंड गेट इन टू बेड, और बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। ये लोगों के अंदर या नौजवान जो लोग थे उनके अंदर एक जोक प्रचलित था, यदि आप गांधी जी को देखना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो और उनसे बात करना चाहते हो और उनकी जोक सुनना चाहते हो तो आपको बीमार बनना पड़ेगा और बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। फोर, गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, स्पेंड अ फ्यू मिनट्स एट एवरी बेड साइड, हिमसेल्फ सॉ टू थिंग्स केयरफुली एंड नेवर फेल टू क्रैक अ जोक, और जोक ए जोक और टू विद द पेशेंट। फोर मीन्स क्योंकि गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, क्योंकि गांधी जी हर रोज़ विजिट में दौरा करते थे, हर मरीज के पास गांधी जी रोज़ दौरा करते थे। स्पेंड अ फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट को खर्च करते थे, बिताते थे, एट एवरी बेड साइड, हर एक बिस्तर पर, हिमसेल्फ खुद, सॉ टू थिंग्स केयरफुली, और हर चीज़ को वो खुद देखा करते थे, एंड नेवर फेल टू क्रैक अ जोक,
और जोक सुनाने में कभी फेल नहीं होते थे, और टू विद पेशेंट, और का जोक आजोक में एक जोक और टू में एक दो जोक सुनाने में वो कभी नहीं चूकते थे विद द पेशेंट, मरीजों को, क्योंकि गांधी जी रोज़ मरीजों के पास आते थे और कुछ समय उनके पास गुजारते थे और हर चीज़ खुद देखते थे और कभी भी एक या दो जोक सुनाने से नहीं चूकते थे। देयर वॉज नो डे टू बिजी फॉर गांधी टू अटेंड ए सिक पर्सन। गांधी जी कोई भी दिन इतना बिजी नहीं था कि वो व्यक्ति मरीज के पास नहीं जाते थे, है ना। देयर वॉज नो डे टू बिजी, कोई भी दिन इतना बिजी नहीं था फॉर गांधी जी के लिए, टू अटेंड करने के लिए कि अटेंड ना कर सकें ए सिक पर्सन, बीमार व्यक्ति के लिए। गांधी जी के पास कभी भी कोई दिन इतना बिजी नहीं था कि वो मरीज के पास नहीं जा पाते थे। तो ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही, इससे आगे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।